नमस्कार मित्रों, कैसे हो? आशा रखता हूँ इस कोरोना के दौर में घर में रहते होगे और सुरक्षित होगे। आज हम आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं। आज का हमारा विषय है अपने देश भारत के बारे में। तो बिना आपका समय व्यतीत किए बगैर शुरू करते हैं हमारा आज का विषय, आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों, अभी फिलहाल हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक राष्ट्रजोग संबोधन किया। इस संबोधन में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई है और इसी संबोधन में उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात की है। हमारा देश भारत आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, इसके बारे में उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो बताई है वो है आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर। ये वही 5 पिलर है जो भारत के आत्मनिर्भर भारत बनाने के सपने को साकार करने वाले हैं। ये 5 पिलर इस प्रकार है: इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा विस्तार से जानते हैं इन 5 पिलर के बारे में। आत्मनिर्भर भारत का पहला पिलर है इकोनॉमी। किसी भी विकासशील देश को विकसित बनने में उस देश की इकोनॉमी का सबसे बड़ा योगदान रहता है। तो इसी प्रकार आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हमारे देश की इकोनॉमी का सबसे बड़ा योगदान रहने वाला है। अभी हमें इकोनॉमी में इंक्रीमेंटल चेंज नहीं चाहिए, बल्कि क्वांटम चेंज लाना पड़ेगा। इंक्रीमेंटल चेंज यानी बहुत कम और स्लो मात्रा में वृद्धि होना इकोनॉमी में। अभी हमें ये नहीं चाहिए, अभी हमें इकोनॉमी में क्वांटम जंप चाहिए, यानी एक बड़ी और तेजी से वृद्धि होना। हमारे इकोनॉमी में जितना ज्यादा क्वांटम जंप आएगा उतना ही हमारी इकोनॉमी मजबूत बनेगी, और देश की इकोनॉमी जितनी मजबूत उतना ही देश के विकास मजबूत बनेगा और देश मजबूत बनेगा। अब हम बात करेंगे दूसरे पिलर के बारे में, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी संरचना। किसी भी देश की बुनियादी संरचना। इसी बेस पे हर एक देश विकास की ऊंचाइयों को हासिल करता है और अपने देश को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लेकर आता है। देश की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली इंफ्रास्ट्रक्चर देश के विकास कार्यों को बहुत आगे लेके आता है और देश को मजबूत बनाता है। तो हमें हमारा एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है कि वो आधुनिक भारत की पहचान हो। हम जितना अच्छे से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे उतना ही हम आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। अब आ जाइए तीसरे पिलर पर, वो है सिस्टम। भारत आज भी अपनी पुरानी संस्कृति में मानने वाला देश है। उसे आज भी अपनी पुरानी संस्कृति पर गर्व है, पर इसके साथ भारत ने आधुनिकीकरण को भी अपनाया है। हमारे प्रधानमंत्री ने एक बात कही है कि हमें हमारे सिस्टम में जो पुरानी परंपरा है उसका त्याग कर हमें टेक्नोलॉजी के आधारित नई परंपरा का स्वीकार करना है। यह बहुत सही बात कही है उन्होंने कि हम जितना टेक्नोलॉजी के आधारित सिस्टम का स्वीकार करेंगे उतना ही हमारा देश आगे बढ़ेगा और देश के हर एक क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। पहले लोग भारत को सपेरों के देश से जानते थे, पर आज वही लोग बोलते हैं कि भारत ने टेक्नोलॉजी के आधारित सिस्टम का स्वीकार करना शुरू कर दिया है और वो कंप्यूटर के माउस के सहारे बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां को हासिल कर रहा है। दोस्तों, तो और भी ज्यादा हमें टेक्नोलॉजी के आधारित सिस्टम का स्वीकार करना है और आविष्कार भी करना है। हमें हमारी संस्कृति को नहीं बदलना, हमें हमारे सिस्टम में बदलाव लाना है। अब दोस्तों आ जाइए चौथे पिलर पर, वो है डेमोग्राफी। हम सब जानते हैं भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारा प्रजातंत्र विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी डेमोग्राफी का सबसे ज्यादा महत्व है। एक तरफ से कहने जाए ना तो ये भारत की ताकत है। इसके साथ एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा, भारत केवल आयु में युवा देश नहीं है,
बल्कि हर एक भारतीय के अंदर युवा जोश है। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें यही युवा जोश वाली डेमोग्राफी का सहारा लेकर आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करना है। अब हम बात करेंगे हमारे पांचवें और अंतिम पिलर के बारे में। वो है डिमांड। डिमांड ये एक समझने वाला पिलर है। इसे ध्यान से सुनिएगा। ये पिलर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है वो देश की ताकत है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और एक बात हम सब जानते हैं, भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है। भारत में हर एक चीज की ज्यादा डिमांड होती है। तो हमें इसी चीज का सहारा लेकर भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। दोस्तों, ये थे आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर। आशा रखता हूं आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज से सालों पहले हमारे देश के लोखंडी पुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखंड भारत का निर्माण किया था। उसमें हर एक भारतीय ने साथ दिया था। और आज हमारे माननीय प्रधान सेवक श्री नरेंद्र भाई मोदी ने हमें आत्मनिर्भर भारत का सपना दिखाया है। तो हर एक भारतीय को मिलकर ये सपने को साकार करना है। और बस अंत में आप सबसे बस एक बात कहना चाहूँगा, हर एक भारतीय के अंदर आत्मनिर्भरता, आत्मबल और आत्मविश्वास होना चाहिए, क्योंकि इससे ही हम बनाएंगे आत्मनिर्भर भारत। जय हिंद, जय भारत।